Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jyoti Prakash. Let's get into the video. चलिए, मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। टाइम नहीं मिल रहा था, अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो अभी सोचा कि मैंने चलो जो भी जिस बंदे को भी या जो भी नया मार्केट में आए उनको पता नहीं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को कैसे ट्रेड करते हैं। वो सिर्फ सुनते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो उनको क्लैरिटी देने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ऑप्शन दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कॉल ऑप्शन एंड दूसरा होता है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं सीई, पुट ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं पी। अगर इसको भी इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है तो अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपया। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं, इसको मान लीजिए टीसीएस का ये शेयर है, ठीक है। उसका प्राइस अभी कितना चल रहा है? 100 रुपया चल रहा है। तो आपको लग रहा है मार्केट इससे थोड़ा सा नीचे जा सकता है, 98 95 के आसपास जा सकता है। तो आप क्या करेंगे बताइए, मुझे एक बात बताइए। आप इसमें दो चीज कर सकते हैं, दो नहीं तीन चीज कर सकते हैं। पहले तो इसको आप स्टॉक को सेल कीजिए, जैसे सेल टुडे, आज ही सेल करके आज ही उसको फिर मार्केट एंड होने से पहले बाइंग कर लीजिए। ये आपका पहला कंडीशन रहा। मान लीजिए सेल आपने किया स्टॉक को, सेल स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल, ठीक है। शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल कर लिया आपने। तो आपको ये अगर 5 पॉइंट का मूवमेंट कर गया तो ठीक है, आपने 10 स्टॉक खरीदा था उसका, 10 स्टॉक खरीदा था तो आपका लगा कितना, 1000 रुपया। लेकिन अभी मार्जिन हमको मिल रहा है 5x का, मतलब 1000 रुपीज बाई 5, आपका 200 रुपये का कैपिटल उसमें लगा। तो मान लीजिए स्टॉक मूवमेंट कर गया 95 के आसपास। तो आपने जो भी स्टॉक लिया था, दस दस का क्वांटिटी लिया था, 5 रुपये नीचे चला गया, आपने शॉर्ट सेल किया है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 50 रुपया। 10 × 5 = 50 रुपया। तो आपने कैपिटल कितना लगाया था? कैपिटल लगवाया था तो 200 रुपीज, आपको रिटर्न मिल गया 50 रुपया। तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 25%। मतलब के कैपिटल के ऊपर अगर आप ये 1000 के ऊपर देखेंगे तो ये 5% का ही है। लेकिन अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले, जो कि आपका लिवरेज है, ये जो लिवरेज है 5%, ठीक है, ये जो लिवरेज है इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 25% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। तो स्टॉक आपका कितना परसेंट मूव कर रहा है? अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज का है, अगर वो 95 पे आ चुका है, मतलब 5 रुपया उसका डाउन हो गया, तो 5% स्टॉक ने मूव किया है। तो आपको ये पहला चीज आपका रहा, 5% स्टॉक मूव हुआ। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 5% मूव हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना, 25%। आप अमाउंट पे मत देखिए, परसेंट के वाइज मैं आपको बताता हूँ। आपने खरीद लिया 25 रुपीज, ठीक है। तो आपका ये हो गया। मैं आपको अभी इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये हो गया अपना एक तरीके की, आपने क्या किया ना, स्टॉक को जो शॉर्ट सेल करके उसको सेल कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। उसका दूसरा तरीका फ्यूचर वाला भी होता है। मैं फ्यूचर के ऊपर नहीं जाऊंगा, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे बताता हूँ। एक मान लीजिए शॉर्ट सेल होता है स्टॉक का, दूसरा मैं ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, आप फ्यूचर को बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी ये तरीका हो गया। तो ऑप्शन का क्या होता है ना, मैंने आपको बताया ऑप्शन दो तरीका का होता है, एक होता है सी, एक होता है पी। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप पी ऑप्शन को आइदर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये पी किस लिए यूज होता है? अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पर ये मार्क देखिए, ये कलर देखिए, मार्क देखिए, रेड कलर शेयर मार्केट में क्या होता है, सेलिंग का होता है। अगर इसमें रेड कलर का आ रहा है, नीचे जा रहा है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप आइदर पुट बाय कर सकते हैं। ये सेल वाला इसमें नहीं आएगा, दिखाता हूँ, हाँ। आइदर आप पुट बाय कर सकते हैं, नहीं तो कॉल को सेल कर सकते हैं। आपको नीचे लग रहा है, अगर मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाने पर आप करेंगे पुट बाय। मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ, पुट बाय। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप क्या करेंगे, उसका उल्टा, कॉल बाय। कॉल का इसका मतलब क्या है, अगर नीचे जाता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है,
उसका प्राइस इंक्रीज होता है, अगर ऊपर आता है तो कॉल का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो लेकिन मार्केट नीचे जाएगा तो पुट वालों को, जो पुट जिन्होंने खरीदा है उनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जिन्होंने कॉल खरीदा है उनको प्रॉफिट मिलेगा। उसका एक रिवर्स भी होता है, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो आप आइदर क्या करेंगे, पुट बाय कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं तो आप सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट, ये है मार्केट, ठीक है, ये है मार्केट, जो आर मार्केट है, मार्केट है, मतलब मार्केट अभी नीचे जा रहा है, आप कर सकते हैं क्या, सेल कर सकते हैं किसको, कॉल को। जैसे आप स्टॉक को सेल करते हैं ना, वैसे आप कॉल को भी सेल कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से लिखा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं कॉल को, ठीक है। तो आप यहाँ दो चीज कर सकते हैं, अगर नीचे जाने की कोशिश, अगर मार्केट आपको लग रहा है नीचे जाएगा, आइदर पुट बाय कीजिए, पुट बाय, नहीं तो कॉल टू सेल को कॉल की, जो कॉल को सेल कीजिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम दो चीज कर सकते हैं, पहला तो वो सेलिंग वाला हो गया, दूसरा ऑप्शन में कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर भी जो चीज है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है हम कर सकते हैं पुट बाय, पीबी मतलब पुट बाय। अगर अगर बाय नहीं करेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं कॉल सेल, कॉल को हम सेल कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉक को सेल करते हैं, आपको शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वैसा भी ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं। ये आपका हो गया अगर मार्केट नीचे नीचे जाने की कंडीशन में है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाने की कंडीशन में अभी चल रहा है, अगर लग रहा है आपको मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप क्या करेंगे, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, पहले करेंगे आप कल बाय, आप कल बाय इधर कर सकते हैं, इसको जैसे आपने कल सेल किया था उस तरह का आपको इसको पुट भी सेल कर सकते हैं। मतलब ये पुट सेल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, कॉल बाय करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। आपको अभी कंफ्यूज हो रहेगा तो ये कॉल सेल पुट सेल ये क्या चीज है, अगर हम तो हमें तो पता चल गया, हम बाइंग करेंगे तो पुट बाय करेंगे, तो इसको बाय करेंगे, इसको बाय करेंगे, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको, इस पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये सेल का मामला क्या है, देखिए उसके लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से एक चीज। हाँ, तो आपको उसके, देखिए उसके लिए समझना पड़ेगा, पुट का मान लीजिए प्राइस, ये पुट है, ठीक है, पुट कॉल, उसका प्राइस चल रहा है अभी मान लीजिए 10 रुपया, इसका चल रहा है 20 रुपया, ठीक है। अभी आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको मैंने क्या बताया पहले, आप पुट बाय कर सकते हैं, ये 10 रुपया चल रहा है, नहीं तो कॉल को सेल कर सकते हैं, कॉल सेल पुट बाय। कंडीशन क्या है, कंडीशन है मार्केट अगर नीचे जाएगा, कंडीशन मार्केट अभी है डाउन ट्रेंड में, तो आप ये दो चीज कर सकते हैं, इधर पुट बाय इधर, और नहीं तो पुट कॉल, सॉरी कॉल सेल कर सकते हैं। देखिए कॉल सेल करने का रीजन ये है, मार्केट में आपको उससे पहले वो चीज भी बताना पड़ता है, वो भेगा वगैरह होता है, डेल्टा होता है उसका, मतलब और दो तीन होता है उसका, मैं मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, डेल्टा भेगा रो, ये वगैरह सब होता है, ठीक है। और उसमें आपको उसी की वजह से कल में थोड़ा वो जो सेलिंग करने, ऑप्शन सेलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉफिट रहता है। आप तो सुने होंगे कि ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा बनाते हैं बायर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा मतलब सेलर ज्यादा प्रॉफिट करते हैं बायर से, उसका रीजन भी वो है, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। मैं अभी आपको सिर्फ पुट और कॉल का बता रहा हूँ, पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है। देखिए अभी मार्केट डाउन जाने को रेडी हो रहा है, तो आपको लग रहा है डाउन जाएगा, तो आपने क्या किया, ये 10 रुपए का पुट को इधर बाय कर लिया। तो ये क्या होता है, ये मान लीजिए 15 तक भी जा सकता है, मतलब 15 रुपीज के आसपास भी जा सकता है। देखिए अगर कोई चीज ऊपर जा रहा है तो उसका अपोजिट चीज तो नीचे आएगा ना, जैसे कि पुट का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जाने पर हमको प्रॉफिट मिलेगा, कल का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने पर ये इसका प्राइस बढ़ेगा। अगर ये ऊपर जाने पर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो इसका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, मुझे बताइए। मार्केट ऊपर जाने पर कल का प्राइस बढ़ता है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो उसका प्राइस घटेगा या नहीं, लॉजिक आप बताइए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ता है। अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसका प्राइस घटेगा या नहीं, घटेगा, जरूर घटेगा, क्योंकि ऊपर जाने पर ही बढ़ता है, नीचे आएगा तो घटेगा। तो पहले ये कितना रुपया था चल रहा था उस टाइम पे कॉल का प्राइस, 20 रुपया, अभी कितना चल रहा है,
अभी चल रहा है 10 रुपया, मतलब आपको ये 10 रुपया डाउन हो चुका है। जैसे आप शॉर्ट सेल में क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक अगर मान लीजिए 100 रुपये का चल रहा है, आप उसको सेल कर देते हैं पहले, 95 आने पर उसको बाय करके दे देते हैं। वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप क्या करते हैं ना, यहाँ पर 20 रुपये को पहले सेल कर देते हैं, तो आपका कितना सेलिंग प्राइस कितना, मान लीजिए आपने 50 स्टॉक मान लीजिए कॉल का वो ऑप्शन का स्टॉक मान लीजिए, मतलब 50 क्वांटिटी को आपने 20 रुपये के दाम पे सेल कर दिया, तो उसको आपको कितने रुपए में सेल किए, 1000 रुपीज में सेल किए। अभी अभी वो 50 क्वांटिटी को आपने बाद में बाय किया 10 रुपए में, तो आपका प्राइस कितना बना, 500। तो आप इसको इसको सेल किए, पहले सेल किए उसके बाद बाय किए। तो आप उसको थोड़ा रिवर्स करके देखिए। मैंने अगर मान रिवर्स का मतलब मान लीजिए आपने पहले बाय किया उसके बाद सेल किया, अगर आपने 500 में बाय करके सेल कर रहे हैं 1000 रुपीज के, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है ना, मिल रहा है या नहीं। पहले ही आपको 20 रुपए में सेल कर दिए, उसके बाद आपने 10 रुपए में उसको फिर खरीद लिया, तो आपको प्रॉफिट मिला। वैसे वैसे ही मैं बोल रहा था कि मार्केट में अगर डाउनफॉल आपको लग रहा है आएगा, तो आप दो चीज कर सकते हैं, आइदर पुट बाइंग, नहीं तो कॉल सेलिंग कर सकते हैं। उसी का रिवर्स होता है, अगर मार्केट ऊपर जाने के आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आपको वही कंडीशन बनेगा। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है हमारा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो चीज करेंगे, आइदर कर सकते हैं कॉल बाय, ठीक है, कॉल बाय कर सकते हैं, नहीं तो पुट को सेल कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं समझाने वाला कि पुट सेल का मतलब क्या होता है। जैसे कॉल बाय करने पर अगर आप जैसे कि पर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा था, ये 10 रुपया था, तो मार्केट ऊपर गया तो ये 10 रुपया 15 रुपया हो गया। तो उस टाइम में मान लीजिए वो पुट का प्राइस था 20 रुपया। पुट का प्राइस कब बढ़ता है, पहले एग्जाम्पल में आपको बताया, अगर मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका प्राइस घटेगा ही, तो ये भी 10 रुपये का हो गया। तो आप पहले उसको सेल कर सकते हैं, उसके बाद बाय कर सकते हैं, पहले उसको सेल कीजिए उसके बाद यहाँ पर बाय कर सकते हैं 10 रुपए में, तो आपको यहाँ पर भी 500 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तब जो चीज कर सकते हैं, ऑप्शन का ये फायदा है, आप दो चीज कर सकते हैं स्टॉक स्टॉक की तरह। पुट का मतलब होता है नीचे जाएगा तो बाइंग करेंगे, नहीं तो कॉल सेलिंग करेंगे, दो चीज कर सकते हैं। नहीं तो और कॉल का मतलब क्या आता है, ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे, तो उसका रिवर्स होता है पुट का सेलिंग। तो आप ये दो चीज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया पुट का मतलब क्या है, कल का मतलब क्या है, पुट और पुट बाइंग और कॉल बाइंग। जब भी आपके दिमाग में डाउट आएगा कि कॉल बाइंग क्या होता है ना कॉल सेलिंग क्या होता है, आप पहले दिमाग में रखिए कॉल बाइंग क्या होता है। कॉल बाइंग मतलब ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट मिलेगा, सेलिंग मतलब उसका रिवर्स, बस सिंपल चीज। कॉल बाइंग का मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, सेलिंग मतलब उसका रिवर्स। तो मतलब मार्केट जब डाउन जाएगा तब हम कॉल सेल कर सकते हैं। पुट बाइंग पुट सेलिंग क्या होता है, पुट बाइंग कब होता है, जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है तभी हम बाइंग करते हैं पुट, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा पुट को बाय करेंगे, तो पुट सेलिंग का मतलब क्या है, उसका रिवर्स होता है ना, मार्केट नीचे जाने पर पुट बाइंग करते हैं, उसका रिवर्स होता है सेलिंग। तो मतलब जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो अब हम पुट सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस घटेगा, नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा ना, तो उसका प्राइस घटेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा डाउट होता है कि ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर मार्केट मतलब शेयर मार्केट में जो भी लिस्ट हुआ है उसमें से इसको डिराइव उस स्टॉक प्राइस से ये डिराइव होता है, इसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बोलते हैं, इसको डिराइव होता है ऑप्शन का चीज, मतलब ये जो पुट बाइंग पुट और कॉल जो आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब डिराइव में उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह रहता है, वो हमको भी नहीं पता, हमें पता भी होगा तो हम उसको देखेंगे भी नहीं, उसका चीज कुछ उसका मतलब वो किससे आता है कहाँ से आता है वो हमको देखना नहीं है, ठीक है। तो आप उसको छोड़िए। ये मान लीजिए कि ये सिर्फ जो भी स्टॉक है वो स्टॉक जिस तरह का मूवमेंट करेगा, जैसे कि बैंक निफ्टी इस तरह का मूवमेंट करता है, जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसको ऊपर जाने का मतलब है कॉल बाइंग, ऊपर जाने का मतलब है कॉल बाइंग। तो मतलब कॉल का प्राइस बढ़ेगा, पुट का प्राइस उसका प्राइस घटेगा, क्योंकि पुट कब कब पुट का प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट नीचे आता है, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे आएगा ही। तो उसी तरह का। तो आप आपको मैंने आपको बता दिया, मतलब ऑप्शन मान लीजिए कोई भी स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर मान लीजिए नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मतलब 95 के आसपास आ रहा है, तो इसका पुट का प्राइस बढ़ जाएगा, पुट ये जो ऊपर का मार्क है बढ़ जाएगा, कॉल का प्राइस घट जाएगा। तो आप इधर पुट बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो कॉल बाय कॉल सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन का मूवमेंट किसको देख के हो रहा है, वो खुद का कुछ मतलब उसका कुछ ओरिजिन है, कुछ का वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड रहता है अपने स्टॉक के ऊपर, अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, उसी जो भी स्टॉक हो गया, मान लीजिए टीसीएस का मतलब ऑप्शन है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन है, तो वो एचडीएफसी बैंक जिस तरफ का मूव करेगा ना, तो उसका ऑप्शन प्राइस उसी तरह का ही मूव देगा।
अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो पुट का इसका प्राइस घटेगा, कल का बढ़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन का कल का प्राइस बढ़ेगा कब, जब एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा। लेकिन इसको मतलब उसके कुछ फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि मान लीजिए मार्केट में सडन ऐसे मूव आता है, एचडीएफसी बैंक ऐसे डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो आपने जो कॉल बाइंग किया होगा ना, तो वो 5 गुना 10 गुना भी हो जाता है एक एक बार में। लेकिन मान लीजिए एचडीएफसी बैंक अभी 100 रुपए में चल रहा है, ये हो गया 110, मतलब 10% का गेन। एक स्टॉक में 10% का गेन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपको अभी क्या लग रहा है कि ऑप्शन का प्राइस तो अच्छे से बढ़ जाएगा, लेकिन मान लीजिए ये ऐसे बढ़ता है, ऐसे 100 पे गया, थोड़ा सा आज नीचे आया, फिर यहाँ पे हल्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे जाके ये साथ 100 रुपए का स्टार्टिंग, ये नीचे वाला बनाया था 95, ये था 100, 105, 108, यहाँ पर थोड़ा सा हल्ट करने के बाद 110। ठीक है, तो ये रुक रुक के गया, रुक रुक के गया, रुक रुक के गया। ठीक है, इसका रुक रुक के गया मतलब इसमें आपको एक ऑप्शन को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस जब बाइंग करते हैं ना, तब वो ऐसे तेजी से बढ़ता है। अगर मार्केट तेजी से जाता है तो ऑप्शन का बाइंग भी तेजी से बढ़ता है। अगर यहाँ पे हल्ट कर जाता है ना, मार्केट हल्ट करने के बाद फिर रुकता है, फिर जाता है, तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ता ही नहीं है। कॉल हो गया या पुट हो गया, अगर नीचे भी ऐसे आता है, धीरे 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 करके थोड़ा सा आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे आता है, पुट का प्राइस भी बढ़ता नहीं है। उसका रीजन क्या है आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, मतलब ये क्यों होता है। तो उसके बाद आपको पता चलेगा, मतलब मार्केट तो ऊपर जा रहा है, हमने तो प्रेडिक्ट सही किया था, लेकिन कल का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसका होता है कि थीटा करके होता है, वो भी आपको बताऊंगा थीटा क्या है, थीटा मतलब उसके वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों नहीं बढ़ता है, वो चीज़ बताऊंगा। लेकिन आपको अभी पता चल गया होगा ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन डिराइव होता है, जो भी असेट हो गया, टीसीएस मान लीजिए हो गया, उसी के प्राइस से डिराइव होता है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब ऑप्शन दो तरह का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन ये होता है कि हम जब मार्केट में प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो पुट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर ये इस्तेमाल करता है, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो अभी आप पुट पुट बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो कॉल सेलिंग कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया, तो उसके बाद हम आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन को स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसमें आउट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आउट प्राइस होता है, उसका एक्सपायरी के दिन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं वो चीज़ भी बताऊँ। वो बहुत वास्ट टॉपिक है, वो एक ही वीडियो में तो कवर नहीं होगा। मैंने आपको देखो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, इसको इतने टाइम के अंदर मैं आपको पूरा ऑप्शन का समझा दूंगा, ओटीएम वगैरह सब करके, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। नया टॉपिक है तो आपको डायरेक्ट पकड़ नहीं पाएंगे, मैं इसलिए रुक रुक के आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। मैं आपको आउट ऑफ द मनी का, इन द मनी का, आउट ऑफ द मनी का एक स्टोरी भी बताऊंगा, जिससे आप दिमाग में छप जाएगा कि ये होता क्या है। आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन एक्सपायरी पे दिन वो जीरो क्यों हो जाता है, आपको शायद ये पता नहीं होगा, वो जीरो हो जाता है, जितना भी रुपया होगा वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा, और वो थीटा वगैरह जैसे मैंने आपको बताया उसका मतलब क्या, वो क्या इम्पैक्ट करता है, वो भी आपको बताएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।